नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए भाई, आज का जो सेशन रहने वाला है वो पेपर के रिजल्ट को लेकर के, कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं। बच्चों के मन में एक संशय बना हुआ है कि सर रिजल्ट आएगा भी नहीं आएगा, जो बाकी बचे पेपर उनका क्या होगा, नई सीईटी का क्या होगा, अब जो हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ है उसका क्या होगा। तो सभी बातों पर बातें कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। बच्चे देख लीजिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई, सीधी सीधी बात है हरियाणा पुलिस की। अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस की, तो बच्चे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी भर्ती बिल्कुल सेफ है। जो भी आपने जैसा भी पेपर करके आए हो उसके हिसाब से लिस्ट लगा दी जाएगी आपकी, और लगभग भाई कट ऑफ डाल ही रखी है, उसके हिसाब से आप देख लेना कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो ये तो बात थी हरियाणा पुलिस की। अब बात रहती है बच्चे 20 ग्रुप की, 20 ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो 20 ग्रुप में क्या है, रिव्यू रिपीटेशन सरकार के द्वारा आने वाले 2 से 4 दिन में डाल दिया जाएगा बच्चे। यानी कि 6 तारीख से पहले रिव्यू रिपीटेशन डाल दिया जाएगा, और जैसे ही 6 तारीख से पहले रिव्यू रिपीटेशन डाला जाता है तो उसमें भी रिव्यू आ जाएगा। तो 20 ग्रुप का क्या होना क्या नहीं वो तय करेगी भाई 6 तारीख। क्लियर है? तो यानी कि आने वाले 2 से 3 दिन में आपका क्या हो जाएगा, रिव्यू रिपीटेशन डाल दिया जाएगा, और उसके हिसाब से 20 ग्रुप है जो उनका पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आती थी कि 20 ग्रुप का सर पेपर की बात कही थी 6 महीने का, अब क्या होगा। तो बच्चे वो 6 महीने का पेपर का जो शेड्यूल था वो अलग बात है। यहाँ पे जो बातें की गई है वो एक बार तो यही मसला चला हुआ है कि पेपर होगा या नहीं होगा। कोर्ट ने तो बोल दिया कि 6 महीने में लो, लेकिन अब रिव्यू रिपीटेशन डालने के लिए सरकार क्या कह रही है भाई कि हम रिव्यू रिपीटेशन डालेंगे। कौन? एचएसएससी ये बोल रही है। तो बात रही भाई 20 ग्रुप, लगभग भाई क्या मान लो आप लोग अभी कुछ नहीं कह सकते, सेफ हो अनसेफ हो, यानी कि भविष्य के क्रम में छिपी हुई बातें हैं। ये तो भाई 6 तारीख ही डिसाइड कर पाएगी कि क्या होगा क्या नहीं। अब बात कर लेते हैं भाई आगे। देखिए बात रहती है कि सर न्यू सीईटी का क्या होगा। तो देखिए हमारे जो सीएम साहब है उन्होंने बड़ी बारीकी से आप लोगों को बता दिया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच हम क्या कर देंगे भाई, तैयारियां शुरू कर दी है सीईटी को लेकर के। कि नया सीईटी, क्योंकि आप सभी बच्चों को पता है कि जो सीईटी जो था बच्चे, ये 2022 के बाद देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, मिस्टर इंडिया हो रखा है, बच्चे इसकी तलाश में घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि अब हम है ना अक्टूबर में लेंगे, क्योंकि इनको पता है भाई इनके जाने के दिन नजदीक है या आने के नजदीक है। वो तो भाई रिजल्ट बताएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं, हरियाणा का युवा बताएगा कि क्या रहेगा क्या नहीं। लेकिन लगभग जो आसार बता रहे हैं वो सभी बच्चों को पता ही है, मैं क्यों तो बोलूं भाई। क्लियर है बातें? अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, अगर सरकार आती है तो अक्टूबर दिसंबर में पेपर ले लेते हैं, अगर सरकार नहीं आती तो नया सीईटी का तो भाई चांस ही भूल जाइए कि अभी होगा। क्लियर है? अगर हाँ, अगर सरकार आ जाती है तो दूसरी बात है, ये कह रहे हैं ले लेंगे, लेकिन साथ के साथ ये तो ये भी कह रहे हैं कि रिजल्ट जितने भी हैं वो कब आएंगे। तो मेन बात उसकी आती है सर, अदर एग्जाम के रिजल्ट कब आएंगे। तो रिजल्ट की अगर बात की जाए बच्चे, तो इन्होंने बोला भाई जो कमीशन है हमारा, कौन है, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने साफ साफ बोल दिया है कि आप आचार संहिता के दौरान रिजल्ट नहीं निकाल सकते। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है क्योंकि 4.5 साल थे, तो 4.5 का 5 ही हो गई भाई। 5 साल से इन्होंने एक्शन लिया नहीं, अब 6 महीने में एकदम से सोच रहे हैं कि हरियाणा के बच्चों को रोजगार से भर दें। तो ये सोच तो अच्छी है लेकिन टाइम पे नहीं की भाई। अगर ये टाइम पे ये सोच कर लेते तो लगभग हरियाणा का लगभग बच्चा लग जाता, और हो सकता था भविष्य में भी इनको एक बार फिर से क्या भाई सरकार बनाने का मौका मिल जाता। लेकिन अब क्या दिया गया है, अब ये कह रहा है कि रिजल्ट के बाद देंगे। उसके सॉरी भाई, कौन सा रिजल्ट? इलेक्शन रिजल्ट के बाद। अब बच्चा इतना बेवकूफ नहीं है कि वो समझ नहीं पाए, वो सारी की सारी बातें समझ रहा है। इनका इनडायरेक्ट वे से मतलब क्या बन रहा है भाई, कि आप लोगों को अगर भर्ती बचानी है तो इनको वोट दो। सीधी सीधी बात यही कह रहे हैं इनडायरेक्ट वे से। बाकी देख लीजिए, वो आपका मत है बच्चे कि आप किसको वोट दे रहे हो किसको नहीं, वो हमारा मत ना तो मैं कहूंगा और ना मैं आपने सुननी है किसी की। क्लियर है? तो ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि भाई फिलहाल रिजल्ट जो होगा इलेक्शन के रिजल्ट के बाद देंगे। लेकिन सीधी बात है कि ये भी क्लियर हो जाती है बच्चे यहाँ पे, अगर भर्तियां मान लीजिए कि सर गवर्नमेंट नहीं आती तो क्या होगा। तो घबराने की जरूरत नहीं बच्चे। जिन पेपर का यानी कि जिन एग्जाम्स का पेपर हो चुका है उनका रिजल्ट 100% आएगा, चाहे कोई सरकार आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए। क्योंकि पीछे एक भर्ती देखी होगी आपने, जेबीटी। तो यानी कि हुड्डा साहब ने पेपर, हुड्डा साहब की सरकार थी, वहां पे इसका पेपर हो चुका था। तो खट्टर सरकार ने आते ही इसका रिजल्ट निकालना पाया, कोशिश उन्होंने बहुत की थी कि इसको कैंसिल कर दे, ये कर दे, वो कर दे, लेकिन नहीं कर पाई। क्यों?
क्योंकि इनका पेपर हो चुका था। जिनका पेपर हो चुका ना बच्चे, तो उनको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिनका पेपर नहीं हुआ वो भाई क्या है, उनकी लुटिया डूब सकती है। और इन्होंने जो शेड्यूल जारी कर रखा पेपर का, अगर उसी शेड्यूल में पेपर होते हैं तो क्या होगा भाई, रिजल्ट सभी के आएंगे। और जहां तक आइडिया है कि जो शेड्यूल डाल रखा बच्चे, उसमें पेपर 100% होगा, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और बात रही भाई सबसे बड़े मैसेज इसी के आ रहे हैं, सर जेबीटी का क्या होगा। तो जेबीटी वाले बच्चों सुन लो, 28 सितंबर को आपका पेपर एग्जाम होगा, 100% होगा। क्योंकि इन्होंने जितने भी शेड्यूल जारी किए हैं उस शेड्यूल पे पेपर लिए भी हैं, तो आपका भी पेपर 100% होगा बच्चे। तो ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जहां से आप तैयारी कर रहे हो वहां से अपनी तैयारी करते रहिए। और साथ ही साथ एग्जाम क्रांति 3.0, क्या भाई, एग्जाम क्रांति 3.0 यूट्यूब चैनल से जुड़िए। यहाँ पे आपको जेबीटी की मैथ की क्लास लगातार देखने को मिलेगी भाई। क्या भाई, मैथ की क्लास लगातार देखने को मिलेगी। कल से ही क्लास शुरू हो जाएगी, लाइव सेशन चलेगा। और आपको रिमाइंड करने के लिए भाई पहले से शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि उस टाइम पे है, यानी कि 0 से लेके मैथ 1 महीने का जो जितना दिन बचा है पूरे का पूरा मैथ करवाने की कोशिश करेंगे। बात रही मैथ की पेडागोजी की भाई, किसकी, पेडागोजी की। तो मैथ की पेडागोजी की भी 2 से 3 4 5 जितनी भी होगी क्लासें, उसको भी कवर करवाने का काम करेंगे बच्चे। और जो चलती रहेगी भर्तियां, जो बाकी भर्तियां बची हैं उनके रिजल्ट का ही बता दिया, ये भी हो गया है। अब बात ये रहती है कि सर जी जो ये 12 से 14,000 वैकेंसियां जो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई हैं, कौन सी, जिनका एग्जाम नहीं हुआ, इनका क्या होगा। तो बच्चे इनका ही बता देते हैं। जो शेड्यूल आपको दिया गया उसी शेड्यूल पे पेपर होगा, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है, जरूरत नहीं है। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। और यही सब बातें आपको इस वीडियो में बतानी थी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।